हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया एक सच्ची और काफ़ी डरावनी कहानी जिसमें एक कुल देवता अपने भक्त की रक्षा के लिए रात को दौड़े आए थे। ये कहानी है मेरे दोस्त अजय की। अजय एक ऐसा लड़का है जो कॉलेज में पढ़ता था। वो हर सुबह जिम जाता था, जॉगिंग के लिए जाता था। फिर उसके बाद ट्यूशन और कॉलेज, ये इसका रूटीन रहता था। उसके घर में उसके पापा थे, एक बड़ा भाई थे और माँ थी। पापा भी सरकारी नौकरी में काम करते थे। अजय हर बार की तरह रोज़ सुबह 5 बजे उठकर रनिंग के लिए जाता था। रनिंग करता था, योगा करता था। फिर ऐसे ही वो दिन होने के बाद कॉलेज जाता था, कॉलेज से वापस आता था। एक दिन ऐसे ही अजय सुबह जल्दी उठ गया और उसने टाइम देखा नहीं, मगर उसकी नींद खुल गई थी। इसीलिए वो जॉगिंग के लिए अपने शूज़ पहन के निकल गया। वो जॉगिंग के लिए जिस पार्क में जाता था, इस बार उसने सोचा कि कोई अलग रास्ता पकड़ के जाता हो, थोड़ा दूर भी हो जाएगा और एक्स्ट्रा जॉगिंग भी हो जाएगी। इसी चक्कर में वो दूसरी जगह से जाने लगा और यही उसकी बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वो जैसे ही दूसरी चौराहे से निकल रहा था और जैसे उसने राइट टर्न लिया, उसके सामने 10-12 कुत्ते खड़े थे। वो भी काफ़ी हट्टे कट्टे कुत्ते। वे देखकर वो काफ़ी डर गया। वैसे एक जगह पर खड़ा रहा और उसके मन में आने लगा, अगर मैं यहाँ से हिला तो मुझ पर ये हमला कर देंगे। और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतने सुबह सुबह ये कुत्ते यहाँ पर क्या कर रहे थे। फिर उसको ध्यान आया कि अभी तक रास्ते में कोई आदमी दिख नहीं रहा और कोई गाड़ी दिख नहीं रही। उस वजह से डर गया और सामने कुत्तों के देखकर उसने पीछे मुड़ के देखा कि पीछे कोई आ तो नहीं रहा उसके मदद के लिए जिसे वो पुकार सके। तो जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक पेड़ था और पेड़ के नीचे एक काला साया और लाल आंखें उसकी, वो अजय को ही देख रहे थे। ये देखकर अजय के पसीने निकल गए, मगर ना कुछ वो हिल सकता था ना डुल सकता था। अगर वो भागने की कोशिश करेगा तो कुत्ते उस पर हमला कर देंगे। इस चक्कर में वो वहीं पर खड़ा था। कुत्ते धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। ये देखकर अजय काफ़ी डर गया। अजय पीछे भी मुड़ के देख रहा था। वो परछाई पेड़ की छाया में खड़ी थी और अजय को ही घूर रही थी। ये सब देखकर अजय काफ़ी डर गया। तो क्या करे क्या करे, आजू बाजू कोई कोई भी आदमी नहीं दिख रहा था, ना गाड़ी दिख रही थी। तभी उसका ध्यान उसके हाथ की घड़ी पे गया। तो उस पे टाइम हुआ था 3:30 बजे थे। तो ये देखकर वो काफ़ी डर गया कि मैं इतनी जल्दी कैसे उठ के आ गया। तो उसको याद आया कि अभी क्या करूँ, तो उसने अपने कुल देवता का नाम लेना शुरू कर दिया। अजय गांव में रहता था। उसके गांव के कुलदेवत जागृत कुलदेवत थे। तो हमेशा उसके मदद या हमेशा किसी न किसी मदद के लिए आते थे। तो उसने अपने कुलदेवता का नाम लेना शुरू कर दिया। वो मन ही मन में उसका नाम लेता था। नाम लेने लगा और कुत्तों की ओर देखने लगा। कुत्ते भी उसकी तरफ आगे धीरे धीरे बढ़ रहे थे और वो परछाई भी काफ़ी बड़ी बड़ी होने लगी थी। पेड़ की छाया से भी ऊपर होने लगी। जैसे ही अजय अपने कुलदेवता का नाम ले रहा था, तभी वो आगे से कुत्तों से पीछे से एक बूढ़ा आदमी उसकी तरफ आ रहा था। वो बूढ़े आदमी को पहचानता था। वो उसी गली में नींबू पानी बेचने वाला, नारियल पानी बेचने वाला बूढ़ा आदमी था। तो उसने अजय को पहचान दिया और अजय ने भी उसको पहचान लिया। और बूढ़ा आदमी जैसे अजय के पास आया तो उसने अजय को फटकारते हुए कहा कि तुझे टाइम नहीं दिखा, इतनी जल्दी कैसे उठ गया? हमेशा तो तू 5-6 बजे उठता है, इस बार इतने जल्दी कैसे उठ गया? ये सुनते अजय के पसीने छूट गए कि इसको कैसे मालूम कि मैं जॉगिंग के लिए जाता हूँ और हर रोज़ इसे 5-6 बजे निकलता हूँ। तो ये देखकर अजय भी भौचक्का रह गया, मगर उसने कुछ बोला नहीं। और जैसे ही वो अजय से बात कर रहा था, तभी कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया और कुत्ते उसे नोचने लगे, खरोचने लगे। और उसने जैसे ही काठी घुमाई और बोले कुत्तों को भागो यहाँ से, सारे कुत्ते यहाँ से भाग गए। और उसने अजय को कहा कि तुम अपने जो काम पे आए थे रनिंग के लिए, वो रनिंग करने चले जाओ और फिर उसके बाद तुम अपने रूम पे जाना, मगर जाने से पहले तो पीछे मुड़कर बिल्कुल भी देखना। कुछ भी हो जाए, किसी की भी आवाज़ आई, खुद मेरी भी आवाज़ आई, तो भी पीछे मुड़ के मत देखना। अजय ने उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद कहा और वो आगे चलने लगा। जैसे यार अजय आगे चलने लगा तो उसको पीछे से उसकी आवाज़ आने लगी, बूढ़े आदमी की। थोड़ी देर बाद उसके पापा की उसको आवाज़ आने लगी, फिर उसके चाचा की आवाज़, उसके भाई की आवाज़ आने लगी। मगर अजय को मालूम था अगर पीछे मुड़ा तो मेरे पे कोई आफत आ सकती है, इसीलिए उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और अजय जॉगिंग के लिए जाने के बजाय वो अपने रूम की तरफ सीधा भागा और रूम के अंदर चला गया। और उसने देखा सुबह के 4 बजने में थोड़ा टाइम था। वो अपने रूम पे ही बैठा रहा
ना सोया ना कुछ, जूते उतार के वैसे ही रूम के अंदर बैठा रहा। सुबह उठने के बाद उसने सारी हकीकत उसके भाई को बताई, और भाई को ये सच नहीं लगा। तो भाई ने कुछ ध्यान नहीं देगा, अजय ने उसको ठीक से समझाया कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो उसका भाई बोला कि ठीक है, हम शाम को जाकर वहाँ पर देखेंगे। और अजय भी अपना सब काम निपटा के कॉलेज को चला गया। कॉलेज से आने के बाद उसने शाम को अपने भाई से बोला कि चलो हम वहाँ पर चलते हैं। तो अजय का भाई और अजय उस जगह पर चले गए जहाँ पर वो उसके साथ वो घटना घटी थी। जो वहाँ जाने के बाद समझा तो वहाँ पर उस गली में जाने के बाद एक नींबू शरबत वाला नीचे खड़ा था। अजय ने उससे पूछा कि यहाँ पर रात के टाइम इतने कुत्ते क्यों रहते। तो ये सुनकर नींबू पानी वाले, यहाँ पर कोई कुत्ता रहता नहीं, या एक भी कुत्ता नहीं है। ये सुनकर अजय के भी पसीने छूट गए, और अजय ने देखा कि पीछे पेड़ के पीछे एक परछाई भी उसको रात को दिखी थी। तो अजय ने जैसे पीछे मुड़ के देखा तो उसके होश उड़ गए। वहाँ पर एक हरा भरा पेड़ पे रात को दिख रहा था, मगर सुबह उसने देखा तो वहाँ पर एक सूखा हुआ पेड़ खड़ा था, और वो काफ़ी सूख गया था। ये देखकर अजय के पसीना और छूट गया। उसने भाई को बताया कि रात को यहाँ पर एक बड़ा पेड़ था। तो ये सब सुनने के बाद अजय का भाई बोला कि चलो, जो बूढ़ा आदमी तेरे मदद के लिए आया था उसको धन्यवाद बोलते। तो अजय उस बूढ़े आदमी के रूम की तरफ चलने लगा। उसकी झोपड़ी थी। वहाँ पर जाने के बाद बूढ़े आदमी से बोला कि आपकी वजह से मैं रात को बच गया। तो बूढ़ा आदमी बोला कि क्या बोल रहे हो तुम, मैं रात को कहाँ पर आया था, मैं उठा ही आज 7 बजे हूँ, और मैं इतना बूढ़ा हूँ कि मैं रात को जाने के मेरे अंदर ताकत भी नहीं है। ये सुनकर अजय भी काफ़ी भौचक कर रह गए कि उसको समझ आ गया कि उसको बचाने कोई बूढ़ा आदमी नहीं, उसके कुल देवता खुद आए थे। फिर उसने घर जाके अपने पापा जैसे ऑफिस से आए तो पापा को सब चीज़ें बताई। तो पापा ने भी अजय से कहा कि ये तेरे साथ घटने वाली पहली घटना नहीं है, ये मेरे साथ भी बहुत बार घटा है, मुझे भी हर बार भूत दिखते थे, और मैं जैसे कुल देवता का मैं अपने नाम लेता हूँ तो कुल देवता मदद के लिए आ जाते थे। ये सुनकर अजय भी काफ़ी भौचक्का कर रह गए कि ये सब क्या हो रहा है। तो ये कहानी थी जो अजय मेरे दोस्त अजय ने मेरे को बताई थी। अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।